कि पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, और दोनों की परिचय भई तबे मोक्ष नखी। विशाल देव कहते हैं कि पहले अपने स्वरूप को जाने, अच्छे बंधन को पहचाने। बंधन क्या है? स्वरूप को जान लेंगे, बंधन समझ जान लेंगे तो मोक्ष क्या है वो समाधान हो जाएगा। तो पहले स्वरूप को मैंने चर्चा की थी, पूछा था अगर जो सामने बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आत्मा कहाँ है तो क्या बताएंगे? आपकी आत्मा कहाँ है? कहाँ? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का आकार क्या है? उसका गुण, धर्म, शक्ति, स्वरूप क्या है? क्या पहचान है? आत्मा कैसी है? दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर दी, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बताइए आत्मा की पहचान क्या है? कैसे पहचाने? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसकी शक्ति, गुण, धर्म, आकार, रंग, स्वरूप क्या है? क्या पहचान? भोजन करने बैठते हैं, भोजन पाते हैं तो सब्जी में मीठा नमक है कि नहीं है दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता। तो फिर हम कैसे पहचाने कि मीठू नमक है कि नहीं है? क्या पहचान? नमक कैसा है? उसका गुण कैसा है? उसका शक्ति क्या है? धर्म क्या है? क्या पहचान है मीठू नमक की? खा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे प्रश्न है आत्मा का। आत्मा की क्या पहचान है? आत्मा का क्या गुण है? क्या शक्ति है? क्या धर्म है? क्या शक्ति? नहीं मालूम? आप बताइए। दूसरे देवता बताइए आपकी आत्मा कहाँ है? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा की पहचान क्या है? आप बताइए। आप बताओ देवता, आपकी आत्मा कहाँ है? हम चल सकते हैं, बात सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो आत्मा की पहचान। वो बोलने वाली, चलने फिरने वाली वो आत्मा का स्वरूप क्या है? कैसी है? क्या पहचान है उसकी? नहीं मालूम। देवता आप बताइए आपकी आत्मा कहाँ है? पीछे आगे थोड़ा आगे आ जाओ। ज़्यादा भीड़ नहीं है, आगे लाइन में और आगे। आपकी आत्मा कहाँ है बताइए? नहीं मालूम। पीछे आके देवता इधर सामने आओगे, आगे आइए। आपकी आत्मा कहाँ है? आत्मा को शरीर के अंदर हैं? शरीर के अंदर। शरीर, बहुत अच्छा कहा। आत्मा का स्वरूप क्या है? दया, शिव, हैं? दया, 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 क्षमा। ये आत्मा का नहीं है, ये मन के गुण धर्म है, सद्गुण सदाचरण है, ये मन में है। आत्मा की क्या पहचान है? हैं? ये स्वरूप है। ये सारा सब दिखाई देता है क्या है? शरीर का है ना, शरीर को रूप आत्मा थोड़ी। स्वरूप कुछ नहीं। हाँ, तब है। जानना चाहिए। लोगों से पूछते हैं क्या करते हो, तो कहते हैं कमाई करते हैं।
कमाना चाहिए। किस लिए कमाते हो? खाने के लिए, ठीक है। काम आएंगे तो खाएंगे क्या? फिर प्रश्न है खाते किस लिए हो? तो जीने के लिए। अगर खाएंगे तो जिएंगे कैसे? सही है, बिल्कुल। तो प्रश्न है जीते किस लिए? किस लिए जीते? इसका संतोषजनक कोई उत्तर नहीं दे पाता है। इसलिए वो पहले जानी स्वरूप, पहले आत्मा को पहचान। Who am I? Who am I? मैं कौन हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसको समझना चाहिए। तो उत्तर के लिए आत्मा दोबारा फिर, आत्मा का कोई आकार है कि नहीं? बताइए। नहीं। आत्मा कोई आकार है कि नहीं है? निराकार है। निराकार। निराकार का अर्थ क्या होता है? कोई आकार नहीं। आकार नहीं। तो जिसका कोई आकार ही ना हो वो कोई वस्तु हो सकती है क्या? जिसका कोई आकार ना हो वो कोई वस्तु हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं। तो आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है? हैं? है। आप बताइए, आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है? बताइए। आत्मा निकल जा रही, हम मर जाते हैं। आत्मा निकल जा रही, ठीक, ये देवता सामने जो बैठे हैं, आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं? नहीं समझ में, हैं? नहीं समझ जी नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं समझ रहा। आप बताइए, आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं? है? नहीं मालूम। कहिए। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है? ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से बहुत अच्छा कहा। है? तो आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं? हुई ना? नहीं हुई? ज्ञान स्वरूप, बहुत अच्छा कहा। अब प्रश्न है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन है? वो ज्ञान करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन है? बोलना चाहिए। पहले ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है। आप बताओ देवता। आत्मा कोई वस्तु है कि नहीं है? वस्तु नहीं है। नहीं है। अभी शरीर में आत्मा है कि नहीं है? है। आत्मा के होने से हम बोल रहे हैं, अर्थात जो बोल रही है ये बोलने वाली आत्मा ही है। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने बीजक में, जब लग बोला, जब लग बोला तब लग ढोला, और दोनों धन व्यवहार बोला गया ढोला फूटा, कोई न जाते द्वार। सदगुरु कहते हैं जब तक ये बोलने वाला, जब तक ये बोलने वाला आत्मा शरीर में है तब तक ये शरीर रूपी ढोलक बज रही है। अर्थात उठ रहे बैठ रहे, चल रहे फिर रहे, आ रहे जा रहे, ले रहे दे रहे, खा रहे पी रहे, खेल रहे कूद रहे। कब तक? जब तक ये बोलने वाली आत्मा शरीर में है तब तक। और जब तक बोलने वाली आत्मा शरीर में है तब तक नाता भी है, पति पत्नी से, पिता पुत्र से, भाई भाई से, सास बहू से, गुरु शिष्य आदि से नाता भी है। जब तक ये बोलने वाली आत्मा शरीर में तब तक। और जब तक आत्मा है शरीर में तब तक व्यवहार भी है, मकान दुकान से, खेत खलिहान से, प्रॉपर्टी संपत्ति जमीन जाना कुछ भी कहें। जब तक ये बोलने वाली आत्मा शरीर में तब तक व्यवहार भी है। परंतु बोला गया ढोला फूटा, कोई न झाके द्वार।
कहते हैं जिस दिन बोलने वाला आत्मा शरीर से निकल गया, बोला गया और ढोला फूटा, ढोला शरीर फूट गई, लुढ़क गई। फिर कोई न झांके द्वार, फिर कोई भी आने वाले द्वार में उस लाश का मुख भी देखना नहीं चाहेंगे, कहेंगे मेरे को ढांक दो, जो था वो तो निकल गया, अब ज़्यादा देर मत रहो, जो भी कुछ क्रियाक्रम करना कर दो। फिर तो जो पुत्र कहता था मेरे पापा, ये मेरे पापा, लाश को ले जाते हैं शमशान में, लकड़ों पे धर देते हैं, जलती हुई लकड़ी की आग मसाल पुत्र जो है उन लकड़ों में टेक देता है, जो पापा लो पापा, तो बताइए जिस आत्मा के शरीर में होने से सारा दारोमदार है और जिसके शरीर में से निकलते सब बेकार है, वो कोई वस्तु हुई कि नहीं? ये सारा ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किसकी देन है? किसकी देन? आत्मा की। ये नाना कलाएं कल्पना किसकी देन है? तो जिस आत्मा के शरीर में होने से सारा दारमदार है और जिसके निकलते से बेकार है, वो कोई वस्तु हुई कि नहीं हुई? विचार कीजिए, क्यों देता? बताइए। वस्तु है तो आकार भी होगा। बिल्कुल है, जो वस्तु होते उसका आकार होता है, गुण भी होता है, धर्म भी होता है, शक्ति भी होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वस्तु है, इनके आकार है। पृथ्वी का आकार स्थूल आकार, मोटे रूप में आकार। पृथ्वी में शक्ति है, धारणा, किसी वस्तु को रोकने की, थामने की, धारण करने की शक्ति है। गुण है, गंध है। हम लोग जो नाक से सूंघते हैं, ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी का धर्म है कठोरता, इसका धर्म है। ऐसे जल है तो जल का धर्म है शीतलता। जल में शक्ति है पिंड को बांधने की। जैसे आटा सूखा है, पानी डालेंगे बांध देगा। सीमेंट सूखा है, पानी डालेंगे बांध देगा। तो पिंड को बांधने की जल में शक्ति है, जल में क्रिया है, जल चलता है। अधोगमन, अधो कहते हैं नीचे की, जल नीचे की ओर चलता है क्योंकि उसकी जो स्वाभाविक गति क्रिया चाल नीचे की ओर। नीचे क्यों चलता है पानी? बता पाएंगे? इसलिए चलता है कि पानी का जो मूल कारण कोष समुद्र नीचे, इसलिए हर कार्य जो है अपने कारण में जाके मिलता है। नल के कल के बल से पानी चढ़ाते ऊपर टंकी में, नल के द्वारा मोटर के कला के बल से टंकी में चढ़ाते ऊपर, फिर छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। क्यों? उसकी जो स्वाभाविक गति है, क्रिया चाल नीचे इसलिए है कि उसका जो कारण है समुद्र नीचे की ओर है। इसलिए हर कार्य अपने कारण में जाके, छोटे नदी का पानी नाला में, फिर बड़ा नाला में, फिर बड़ा नाला का कोई नदी में, नदी का बड़ी नदी में, ऐसे करते करते आखिरी में समझो कि जो है वो बड़ी नदी में करके आखिरी में समुद्र में जाके उसमें समुद्र मिलता है। ऐसा तो इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि का धर्म प्रकाश, इसका धर्म है। अग्नि में शक्ति दाह शक्ति, जलाने की शक्ति है। सूक्ष्म आकार है, क्रिया, अग्नि में क्रिया है, चलती है अग्नि। उदोगमन, उदोगमन ऊपर की ओर। तो अग्नि ऊपर क्यों चलती है? इसलिए अग्नि का जो कारण है सूर्य ऊपर की ओर है, तो ऊपर चलते हैं। कोई भी लो हो, धुआं भी अगर है तो ऊपर की ओर ही जाएगा। माचिस जला वो उसकी भी समझिए लो ऊपर की ओर जाएगी। गैस है, कुछ भी हो, पानी के लिए लेना है तो टंकी के टोटी के नीचे रखेंगे भगोना बाल्टी, और अगर मान लीजिए कुछ पकाना है तो ऊपर रखेंगे आग के, नीचे रखने से नहीं। तो ये गुण धर्म शक्ति है। परंतु जैसे बात चली थी पहले मीठू निमक, तो निमक का स्वरूप क्या है? खारा। खारा।
निमक का शक्ति खारा, निमक का गुण भी खारा, धर्म भी खारा। निमक में जो भी कुछ है खारा खारा खारा। खारापन को छोड़कर मीठू निमक में कुछ भी नहीं, परंतु मीठू आंख से दिखेगा नहीं, वो जबान पे रखकर महसूस करके हम शिकायत कि है क्या। तो खारापन कोई वस्तु है कि नहीं? खारापन कोई वस्तु है कि नहीं देवता? है। दिखाई देता क्या खारापन? नहीं देता क्या? नहीं है। कैसे कहते हैं? चक करके। ये बात है। आँख से देखना नहीं है। लोग कहते हैं मेरी बातें विश्वास नहीं है, तुम सुन के देख लो। तो सुनना भी देखना है। इसमें स्वाद कैसा चख के देख लो, तो चखना भी देखना है। इसमें सुगंध दुर्गंध कैसी सूंघ के देख लो, तो सूंघना भी देखना है। अमुक चीज ठंडी की गर्म छू के देख लो, तो छूना भी देखना है। तो ये प्रश्न है आत्मा का। अब निश्चय कीजिए आत्मा कोई वस्तु हुई कि नहीं हुई? बताइए। हुई। ये बात है। जो वस्तु है उसका आकार भी है, गुण भी है, धर्म भी है, शक्ति भी है, रंग भी है। प्रश्न है कि फिर आत्मा का मान लीजिए वस्तु है तो उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान। उस सज्जन ने अच्छा बता दिया, ज्ञान। आत्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मा की शक्ति भी ज्ञान, गुण भी ज्ञान, धर्म भी ज्ञान, आकार भी ज्ञान, रंग भी ज्ञान। सदगुरु कबीर ने जीव के रंग को स्वीकारा। बीजक में साखी है, प्रश्न करते हैं कि रंगे ते रंग उपजे। अब सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का? ताका करो विवेक। सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं और जीव के रंग को स्वीकारते हैं कि जीव का रंग है। तो क्या रंग है? विवेक बताते हैं, विवेक करो उसका। तो फिर क्या रंग है जीव का? वो स्वयं उत्तर देते हैं आगे साखी में कि जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा सेत जर्द बूंद जल को कोई कहें कभी कोई देख। सदगुरु कभी जीव के रंग को स्वीकारते हैं। जागृत में ज्ञान। सदगुरु विशाल देव आकार स्वीकारते हैं। ज्ञान धर्म कहते हैं अपने एक साखी में, ज्ञान धर्म गुण शक्ति है। जीव का ज्ञान धर्म है, ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान शक्ति है। वो आकार वही हो और आकार भी वही है, क्या? ज्ञान। ऐसा है। तो आज इस बात को जाने कि जीव का स्वरूप क्या हुआ? ज्ञान। गुण धर्म शक्ति ज्ञान। जैसे मीठू में निमक में जो भी कुछ है खारा 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 खारा, परंतु पृथ्वी में जल में अग्नि में वायु में गुण धर्म शक्ति आकार अलग है। तो मीठू में निमक में एक ही है खारा। ऐसे ही आत्मा में जीव में गुण धर्म शक्ति स्वरूप आकार रंग एक ही है, वो है ज्ञान। तो आज का प्रसंग मैं यही स्थगित करता हूँ, रखता हूँ। फिर समय से शरीर रहा अगले समय के लिए भजन सुना देता हूँ, फिर बस अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मानी मन लिया। जड़ देह को अपना स्वरूप मानी मन लिया। दिन रात
को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, विषयों को देख देख के लालच में आ रहा। दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा, दीपक में जो पतंग जाए के समा रहा। बिना विचार के सदा नादान हो गया, बिना विचार के सदा नादान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। करी पाप पुण्य स्वर्ग नरक भोगता फिरे, करी पाप पुण्य स्वर्ग नरक भोगता फिरे। तृष्णा की डोरी में बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोरी में बंधा सदा जन्म धरे। पी करके मोह की सुरा बेभान हो गया, पी करके मोह की सुरा बेभान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जाकर सदा सत्संग में दिल में विचार ले, जाकर सदा सत्संग में दिल में विचार ले। बदन में अपने आप रूप को निहार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जबी ज्ञान हो गया, ब्रह्मानंद मिले मोक्ष जबी ज्ञान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो